नमस्कार दोस्तों, 9th क्लास में आपका स्वागत है। हम आज सेकंड चैप्टर की 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो है वो कुल अपने जो क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं। तो चलो करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब एक प्लांट है, उसकी जो हाइट है 1.75 फीट है और वो हर मंथली ग्रो कर रहा है। ईच मंथ मतलब हर मंथली ग्रो कर रहा है 0.5 फीट। अब इसका फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 ईयर। मतलब आफ्टर 7 ईयर बाद उसकी हाइट कितनी होगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट जो है हमारी वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारी 1.75। क्लियर। अब ग्रोथ हाइट लिखेंगे। ग्रोथ हाइट इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना ग्रो कर रहा है 0.5। अब करेंगे, क्वेश्चन में हमारे 7 मंथ का पूछा है तो अब हम 7 मंथ का करेंगे। ग्रोथ इन 7 मंथ। जब हम 7 मंथ का ग्रो करेंगे तो 0.5 से हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 7 मंथ का पूछा है तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारा आंसर आया 3.5। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर 7 मंथ बाद जो है वो हाइट कितनी होगी। तो यहाँ लिखते हैं हम हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ में 1.75 जो ओरिजिनल हाइट है अपनी उसमें हम इसको जोड़ देते हैं जो हमने 7 मंथ की निकाली है। चलिए अब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आया 5.25। अब ये 5.25 क्या आया है, ये फिट में है। जो हाइट है वो हमारी फिट में है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे आंसर जब भी निकालेंगे उसकी यूनिट जो है वो जरूर लिखेंगे। क्लियर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्या कह रहा है, मेक ए टेबल ए वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 month and show how the height h increase every month। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एक टेबल बनानी है और जिसमें हमें ये शो करना है कि हर मंथ कौन कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 10 मंथ तक हर मंथ हाइट जो है वो कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है, मतलब कितनी कितनी बढ़ रही है। क्लियर। चलिए टेबल बनाते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। टाइम हमारा जो है वो किस में दे रखा है, वो हमारा मंथ में दे रखा है। क्लियर। यहाँ हम लिखेंगे हाइट जो हमारी दे रखी है फिट में। चलिए अब हम डाल लेते हैं 0। तो 0 में अपनी 0 मंथ में अपनी जो हाइट थी वो कितनी थी, वो क्वेश्चन में दे रखी है 1.75। अब 1 मंथ में कितनी होगी। अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो 1.75 है इनमें हम 0.5 को ऐड करते हुए चलेंगे। मतलब हर मंथ की जो हाइट बढ़ रही है उसमें हम 0.5 ऐड करते चलेंगे तो हमारे पास 10 मंथ की हाइट आ जाएगी। इसी तरह से 1 मंथ की निकालेंगे तो जब हमने 1.75 में 0.5 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 2.25। क्लियर। इसी तरह अपन 3 मंथ की 2 मंथ की निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 0.5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.75। 3 मंथ की निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.25। इन सब में हम 0.5 ऐड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमें इसको शो नहीं करना है लेकिन हम इसको
ऐड करते हुए चल रहे हैं तो हमारा आंसर ये आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से 4 मंथ में हमने फिर इसमें ऐड किया 0.5, तो 4 मंथ में हमारा आंसर आया 75। 3.5 में आया 4.25, 6 में आया हमारा 4.75, इसी तरह हमारा 7 मंथ में आंसर आया 5.25। हमारे पास इधर जगह नहीं है तो हम ये नीचे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे बनाते हैं अपन 8 मंथ की। अब हम इसमें जोड़ेंगे 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5.25। 9th मंथ में आ जाएगा 5.75 और 10 मंथ में आ जाएगा 6.75। ये हमारे पास आंसर्स जो है वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर मंथ में हम क्या जोड़ते जा रहे हैं, हम प्लस करते जा रहे हैं 0.5 को। हर मंथ में हम इस चीज को प्लस करेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे टेबल बनवा रहा था हर मंथ की, तो हमने हर मंथ में जो इंक्रीज जो हुई है हाइट फिट में उसकी टेबल हमने बना दी है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। मतलब पहली चीज तो एच को और टी को रिलेटेड करना है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और इसको रिप्रेजेंट करना है एक तरह से लीनियर ग्रोथ की तरह हमें। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हाइट दे रखी है हमें 1.75, इसमें हम जोड़ देंगे हर मंथ की जो हाइट आती है 0.5 प्लस टी को हमने क्यों जोड़ा है, क्योंकि जो टी जो है ना हमारा वो क्या था, वो मंथ था। क्लियर, टी जो है वो हमारा क्या था, मंथ था, इसलिए हमने इसको इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आगे देखेंगे 1.75 प्लस इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 टी आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीज जो हुई है हाइट उसका आंसर आ गया है। अब हम इसको लिखेंगे हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू, कितना, 0.5। क्लियर, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो 0.5 फिट है। आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहे हैं, ए मोबाइल फोन इज ब्रॉट फ्रॉम 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। देखिए एक मोबाइल फोन खरीदा है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का, और उसकी हर साल मतलब एवरी ईयर हर साल जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, कितनी डिक्रीज हो रही है, 800। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। देखिए इसी क्वेश्चन की तरह पूछा है, इसमें आफ्टर 7 ईयर उसकी हाइट पूछी है और इसमें आफ्टर 3 ईयर जो है उस फोन की वैल्यू पूछी है। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, किसी भी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें ओरिजिनल हाइट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो है, इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी है, बुक में देखिए, और मोबाइल कितनी है, 10,000 रुपीज, है ना। अब देखिए वैल्यू डिक्रीज, डिक्रीज बोला है ना, इन 1 ईयर, हर साल इसकी वैल्यू घट रही है, कितनी, 800 रुपए जो है इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। आगे देखेंगे हम, अब क्या करेंगे, वैल्यू 3 ईयर की डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर।
जब 3 ईयर निकालेंगे तो 800 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। जब हमने 800 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 2400। क्लियर? अब आफ्टर 3 ईयर बाद मोबाइल फोन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, मोबाइल फोन वैल्यू 10,000 रुपीज में से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब भी डिक्रीज होगी वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 7,600 रुपीज जो है वो डिक्रीज, मतलब कि हर साल 7,600 रुपीज जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं हम। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेक ए टेबल, सेम जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल बनाई थी ना, वैसी ही बनानी है। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0। अब वहां तो हमने बनाई थी 0 से 10 तक, यहाँ बनानी है हमें 0 से 8 ईयर तक। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन, वी फोन की वैल्यू हमें जो प्रेजेंट करनी है वो वी से, है ना, डिस्प्लेड विथ टाइम। ओके, डिस्प्ले टाइम। चलिए करते हैं। हमें टेबल बनानी है, लाइन खींच लेंगे टेबल बनाने के लिए हम। क्लियर? अब यहाँ पर टाइम पूछा है, टाइम हमें दे रखा है ईयर में, और वैल्यू जो दे रखी है रुपीज में, वी। वी को वी से डिनोट करते हैं और रुपीज में। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक? 0 से 6 ईयर तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ईयर। हमारे 6 ईयर तक की टेबल बन जाएगी। अब देखो 0 ईयर में कितना था भाई, 0 ईयर में कितना दे रखा था, क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, देखिए कितना दे रखा है 10,000। तो 0 में हम लिख देंगे 10,000। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है भाई, क्या 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 कहा गया है, डिक्रीज बोला है ना आफ्टर, तो हमें इसमें 800 माइनस करते हुए चलना है। मतलब माइनस हमें 800 करना है 10,000 में से। तो जब हमने 10,000 में से 800 माइनस किया तो हमारे पास आया 9,200। फिर हम माइनस कर देंगे 800। देखो ये माइनस 800 नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। फिर हम कर देंगे तो अपने पास आया 8,400। फिर माइनस 800 कर देंगे तो अपने पास आया 7,600। ठीक, ये वाला नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए। माइनस 800 हमें नहीं लिखना, हमें उसको माइनस करके ही लिखना है। आगे देखिए 6,800, फिर हम माइनस करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 5,200 आ जाएगा। क्लियर? ये हमारी टेबल बन चुकी है, और हमें क्वेश्चन में भी ये कहा गया है। और क्वेश्चन में टेबल कहाँ से कहाँ तक कही गई है, देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं। 0 से 8 तक, तो अभी और निकालनी है। 7 की, फिर 8 की ना, ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं ये टेबल, थोड़ी सी टेबल नीचे बना रही हूँ। फिर हमने इसमें 800 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 440। फिर हमने इसमें 800 जो है वो माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 6300। मतलब कहने का मतलब है हम जब भी टेबल बनाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर डिक्रीज बोला है तो माइनस करते हुए चलेंगे, और इंक्रीज बोला है तो हम प्लस करते हुए चलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशंस, मतलब कि आपको एक है ना वो बनानी है इक्वेशन।
दैट रिलेटेड बी और टी में रिलेशन होना चाहिए एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डेसी। डेसी का मतलब क्या होता है? डेसी का मतलब क्या होता है? डेसी का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। क्लियर? देखिए बी अपने को दे रखा है 10,000, है ना? क्लियर? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि डेसीज करना है, मतलब कम करना है। तो हम इसमें से कम कर देंगे 800 को, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो यही है और उसी को हम कम कर रहे हैं। और टी इंटू में क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि टी जो है वो हमारा टाइम है ईयर का, तो 3 साल के लिए कहा है ना, तो हमने इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करेंगे अपन, तो 800 को टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 टी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे लीनियर डेसी because the value decrease at constant rate। क्या है कांस्टेंट रेट? 800 पर ईयर, 800 पर ईयर। क्लियर? ये हमारा इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। देखिए the entire population of a village in 750, every year 50 people move from a nearby city to the village। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विलेज में पॉपुलेशन है इतनी और हर साल, एवरी ईयर, हर साल 50 जने जो है वो मूव कर जाते हैं नियर बाई, पास में, और वो किसी भी वजह से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस की वजह से या एजुकेशन की वजह से, वो कोई भी रीजन हो सकता है। इसका फर्स्ट देखेंगे, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर के बाद क्या पॉपुलेशन होगी जब वो हर साल जो है जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेंगे फर्स्ट। ओरिजिनल वही लिख देंगे वैल्यू, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है? 750। क्लियर? अब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी इंक्रीज हो रही है भाई? हो रही है 50। क्लियर? अब इसी तरह से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितने ईयर का बता रखा है? 6 ईयर का। पॉपुलेशन इन 6 ईयर, जब 6 ईयर का बता रखा है, 6 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 6, तो अपने पास आंसर आ जाएगा जब हमने इसको किया तो 300। क्लियर? अब आफ्टर 6 ईयर पूछिए पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, हम इसमें प्लस कर देंगे 750 में कितना? 300, तभी तो 6 ईयर की आएगी भाई। तो ये आ गई हमारी 1050। क्लियर? हमारी जो पॉपुलेशन आ गई वो आ गई 1050। ओके, आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास ये है कि मेरी कोशिश है कि इजी से इजी तरीके में आपको क्वेश्चन समझ में आए और किसी तरह की कठिनाई ना हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इजी से इजी ट्रिक में आपके सामने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करती रहूं। नेक्स्ट आगे करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। मेक ए टेबल, सिर्फ सेम क्वेश्चंस की तरह टेबल बनानी है हमें। टी
वेरिंग फ्रॉम, अब इसमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 ईयर तक, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, पॉपुलेशन को पी से डोनेट करना है और हर साल इंक्रीज हो रही है। भाई हर साल इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। देखो मेरी कोशिश ये है कि आप सबको ये बुक हार्ड लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत इजी तरीके से आप इसको सीखें और डरे नहीं, बहुत मतलब इजी है, ये टफ नहीं है। यहाँ पे टाइम लिख देंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे पॉपुलेशन लिख देंगे, पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट किया है। अब हम यहाँ पे ईयर लिख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अपनी 10। क्लियर। अब अपनी 0 ईयर में कितनी थी भाई, 750। ये तो आपको क्वेश्चन से पता ही चल गया होगा। और जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 50 हो रही है। तो इन सब में हम प्लस 50 50 करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा और हमारी जो क्वेश्चन जो है वो सारणी पूरी हो जाएगी। क्लियर। अब 750 में हमने फिर करा प्लस 800, फिर प्लस किया तो 850, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। 900, 950, ये आ जाएगा 1000, फिर 1050। क्लियर। ये आ जाएगा आपका, इसमें हम ऐड करेंगे तो 1200, 8 में आ जाएगा आपका 1250, इसमें आ जाएगा 1300, इसमें आ जाएगा आपका 1350। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें इसी तरह से क्या बनानी थी, टेबल बनानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशंस दैट रिलेटेड पी एंड टी, मतलब वही है, हमें एक एक्सप्रेशंस लिखनी है पी और टी के रिलेशन में। एक्सप्लेन बाय रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और एक्सप्लेन करना है कि लीनियर ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है। कुछ भी नहीं है करना इसमें, बहुत सिंपल सा है। पॉपुलेशन लिख लो, पॉपुलेशन कितनी दे रखी थी, 750 दे रखी थी। हर साल इंक्रीज होती है 50, तो हमने इसमें इंक्रीज कर दिया। मल्टीप्लाई टी हमने इसलिए किया है क्योंकि हर साल मतलब 10 साल का ये मांग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 750 प्लस 50 टी आ जाएगा हमारे पास आंसर, और यही हमारा आंसर होगा। इसको लिखेंगे हमें एज पॉपुलेशन in increase at constant rate, कितनी होगी ये, 50 रुपीज पर्सन पर ईयर। हर साल 50 रुपीज जो है पर ईयर इसकी रेट है। तो सो इट इज लीनियर ग्रोथ, ये हमारी लीनियर ग्रोथ कहलाती है। क्लियर आप सभी को। इसी तरह से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए क्या कह रहा है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ कंटेन रिचार्ज स्कीम, ए प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस। देखो रिड्यूस बोल रहा है इसमें, रिड्यूस का मतलब होता है माइनस करना। क्लियर।
ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। ओके, बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। अब इसका फर्स्ट देखेंगे, राइट एन इक्वेशन दैट द मॉड्यूल टू रिमेन बैलेंस बी एक्स। देखो रिमेन बैलेंस बी एक्स में है, आफ्टर यूजिंग स्कीम एक्स डेज, और स्कीम को यूज करने के बाद एक्स डे। एक्सप्लेन वाई इज रिप्रेजेंट लीनियर डेसी, मतलब लीनियर डेसी के साथ कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल बैलेंस लिख लेंगे। ओरिजिनल बैलेंस कितना है? 600 है। वैल्यू रिड्यूस हो रही है कितनी? इन 1 डे। कितनी हो रही है भाई? 15, है ना। और रिमेनिंग वैल्यू, देखो ये है ना, वर्ड प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो मतलब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्लियर होती जाएगी। क्लियर? तो इससे ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, बैलेंस, बैलेंस को बी से डिनोटेड किया है। ये हो जाएगा 600 माइनस, क्या माइनस करेंगे अपन? 15 इंटू एक्स। वही 1600 माइनस 15 एक्स। ये हमारी क्या आ गई? इसकी जो लीनियर इक्वेशन बनाती थी वो आ गई। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको आगे लिखेंगे एज द बैलेंस डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। कितनी है ये? ये है 15। क्लियर? इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। क्लियर? मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद बैलेंस जो है वो रन करेगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बी की वैल्यू जो है वो हम 0 मान लेते। वैसे 0 होगी, बताओ क्यों? क्योंकि अपन आगे उसको करने के लिए, मतलब रिमेनिंग बैलेंस जो है ना वो क्या है? रिमेनिंग बैलेंस भाई हमारा 0 ही तो होगा, और जब रिमेनिंग बैलेंस 0 होगा तो 0 की हम इसको रखेंगे, है ना। अब इसको रखते हैं अपन, बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। ओके, अब हमें वैल्यू ही रखनी है। बी एक्स की जगह 0 है तो हमने 0 रख दिया, 600 की जगह हमने 600 रख दिया, माइनस 15x हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, जिसको हम क्या करते हैं, ये इस 600 को जब हम इधर लेके जाएंगे 0 के, तो ये 600 जो है वो क्या हो जाएगा? बताइए भाई। ये हमारी एक वो आ गई है जी, इसकी जगह 0 आ गया, 600 आ गया और 15x आ गया। क्लियर? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो 600 है ना, ये 600 इधर चला जाएगा भाई। जब इधर चला जाएगा तो जो 600 है वो क्या हो जाएगा? देखो x इज इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 15। क्यों है हुआ है ये? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक स्टेप इस तरह से आनी थी कि जो x है ना, ये जो है 15x, ये इधर आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो एक इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको कट कर देती हूँ और ये यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगी 15x इज इक्वल टू 600। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो माइनस का 15x है ना वो 0 के इधर चला गया है। क्लियर?
क्योंकि हमेशा वेरिएबल साइड जो होती है वो किधर रहती है, लेफ्ट हैंड साइड में, और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमेशा राइट, मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल, और कांस्टेंट जो है वो हमेशा राइट साइड में। इसके बाद फिर हम ये स्टेप करेंगे और इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है भाई, 40 आ गई। क्लियर? इसको हम लिख देंगे बैलेंस रन आउट आफ्टर 40 डेज। क्लियर? आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। मेक ए टेबल, देखो वही सेम वाले क्वेश्चन आ रहा है मिलता जुलता। एक टेबल बना रही है वेरियस एक्स, जो एक्स है वेरिंग फ्रॉम द 1 से लेके 10 डेज तक की बनानी है भाई, है ना। बैलेंस को बी एक्स में शो करना है। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताती आई हूँ। चलिए यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल जो बनेगा वो 10 पार्ट तक की बनेगी। अगर पेज छोटा रहता है मेरा तो मैं थोड़ा सा आगे तक बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और बननी है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ बना देंगे अपन, है ना। क्लियर? यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। जो टाइम है छोटे टी होता है, जो एक्स में है एक्स डे, है ना। और ये रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस। क्लियर? इसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लगाते हैं। देखो 1 में कितना था, 1 में 585 था। अब इन सभी में हम, उसमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, सब में हम 15 माइनस करते हुए चलेंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। इसमें हमने 15 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 50, और ये आ गया 507। फिर इसमें से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 555। फिर माइनस करेंगे तो 540। फिर हमारा आंसर आ जाएगा 510। फिर आ जाएगा 495। फिर आ जाएगा 480। फिर आ जाएगा हमारा 465, है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखो -15 करेंगे ना अपन तो ये आएगा 525 आएगा बेटा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 525 आएगा, इसकी जगह आएगा आपका 510, और इसकी जगह आएगा 495, और इसकी जगह आएगा 480। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, सॉरी, है ना। और फिर हम वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। फिर हम -15 करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा ये 465। फिर 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 450। क्लियर? मैं इसको दोबारा बना देती हूँ ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी हो गया है, और यहाँ पे बना देती हूँ मैं दोबारा। देखेंगे यहाँ पे टाइम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस जो हम बी एक्स लिखेंगे, और टाइम जो है वो एक्स डे में।
ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ बना लेते हैं अपन, क्योंकि जगह नहीं है ना, छोटी पड़ रही है कॉपी। ये आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9 और ये हमारे पास आ गया 10। क्लियर? ये जो है ना, ये टेबल इसी के साथ जुड़ी हुई है। अब लिखेंगे फर्स्ट में क्या था अपना, देखिए क्वेश्चन में था ना, कितना है ये, देखो 600 है ना, तो 600 में से हमने जब 15 माइनस किया तो हमारे पास आ गया था 585। मतलब हम 600 में से माइनस करेंगे 15 तो हमारे पास 585 आ जाएगा। क्यों किया हमने? क्योंकि 1 से पूछ रहा है, ये 0 से नहीं पूछ रहा। अगर हमें 0 से पूछता ना तो फिर 600 आता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब 0 से पूछते तो 600 आता, 1 से पूछा है इसलिए हमने इसमें 15 माइनस कर दिया। अब इन सभी में 15 माइनस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस किया तो 570, ये आ जाएगा 555, ये आ जाएगा 540, फिर आ जाएगा 525, फिर 15 जो है वो कर देंगे, अपने पास आ गया 510, फिर आ गया 495, फिर आ गया 480, फिर आ गया हमारे पास 465 और फिर आ गया 450। इस तरीके से है ना हमारी ये टेबल बनेगी। क्लियर? और हमारी ये टेबल जो बनी है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका थर्ड आंसर है। मेरे ख्याल से आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी 2.4 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आगे फिर मैं आपको एक नए तरीके से इजी ट्रिक के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके? और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आगे की एक्सरसाइज के साथ। ओके।